सो हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविता रिएक्शन हब में। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में या वर्क में गाइज आप सभी व्यस्त होंगे। तो गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें गाइज, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज प्लीज़। और हाँ गाइज प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, आधी अधूरी वीडियो मत देखिएगा प्लीज़, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से गाइज हमें कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़ और एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो देखकर और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर दीजिएगा गाइज प्लीज़। तो गाइज चलिए हम चलते हैं अपने रिएक्शन ब्लॉग पर। तो आज का मेरा रिएक्शन ब्लॉग है गाइज, जैसे कि कुछ रिएक्शन वाले हैं गाइज जो कि सब रिएक्शन वालों को बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग इतने ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं ना, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं रिएक्शन वाले, जो कि सबको बदनाम कर रहे हैं, हम सबको बदनाम कर रहे हैं। तो जितने भी ब्लॉगर हैं, हमारे क्रिएटर्स हैं, हम आप लोगों से प्लीज़ माफ़ी मांगते हैं कि जो लोग ऐसे गंदे हैं ना, सिर्फ उनके बारे में आप लोग उनका नाम लेके बात करिए प्लीज़, सबको बदनाम मत करिए, क्योंकि हम लोग ऐसा काम नहीं करते। इसलिए हम लोगों को, या फिर जो ऐसे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी मत बदनाम करिए आप लोग प्लीज़। जो आप लोगों की नज़रों में गलत है सो उनका नाम लेके आप कहिए, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी गाइज, क्योंकि इस समय रिएक्शन वालों की इतनी धज्जियाँ हो रही है ना YT पर कि मैं कुछ ही क्या ही बताऊँ। जैसे कि आपने देखा कि पहले तो निक्कू सुमित जो है वो शुरू हुए, है ना, उसके बाद अमित किट्टू शुरू हुई, अब धीरे धीरे जितने भी ब्लॉगर हैं सारे ब्लॉगर आ रहे हैं। और उसके बाद हमारे जो है जगत भैया भी आए लाइव, उन्होंने भी लाइव में खरी खोटी रिएक्शन वालों को सुनाई, कुछ लोगों की वजह से गाइस, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं, उसकी वजह से जो है हम सारे लोग बदनाम हो रहे हैं। तो आप लोग जितने भी रिएक्शन वाले ऐसे लोग हो ना, प्लीज़ ऐसा मत करो और सबको जीने दो, सबको अपना कंटेंट बनाने दो, सबका अधिकार है YT पे रहना। तो प्लीज़ ऐसा मत करके सभी को मत बदनाम करो आप लोग अपने साथ साथ, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगी अपने रिएक्शन वालों से। तो गाइज आज का मेरा रिएक्शन भी होगा कि हमारे कल जो जगत भैया आए थे लाइव, तो जगत भैया ने भी कुछ ऐसी बातें कही गाइज, उनकी बातें देखिए सही थी, इससे जिसने रिएक्शन बनाया था गलत तरीके से बनाया, वो चीज़ें थोड़ा मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें गलतियाँ रिएक्शन वाले को, उन्होंने जैसा बताया जगत भैया ने उसके हिसाब से, तो मुझे लगता है गलती जो है उस रिएक्शन वाले की ही होगी जिसने ऐसा रिएक्शन बनाया होगा। तो गाइज उनके एक है राशिद कोई है, मैं ये तो नहीं जानती क्योंकि मैं पहली बार राशिद का नाम सुनी हूँ, और मैंने रिएक्शन चैनल में थंबनेल में भी देखा है कई बार राशिद, बट मैं उनको जानती नहीं वो कौन है। पर इतना पता है आज की लाइव जो है जगत भैया का देख के मुझे इतना ज़रूर मालूम हुआ है कि वो जगत भैया के जो है संबंध है, उनका अच्छा खासा संबंध है राशिद का जगत भैया से, दोस्त है कि क्या है ये मुझे नहीं पता है। बट गाइज उन्होंने बताया जगत भैया ने राशिद को लेकर ही किसी ने वीडियो बनाया था, उठपटांग वीडियो, ये राशिद रो रहा था, जिसने रुला दिया, ऐसा मतलब जगत भैया को लप्पू को ने रुला दिया, ऐसा कुछ कहकर बनाया था। तो उससे जो है जगत भैया बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो आए लाइव में, उन्होंने कहा कि राशिद इसलिए नहीं रो रहा था, मैंने उसे नहीं रुलाया था, या फिर वो दुखी होकर नहीं रो रहा था कि मुझसे वो दुख है उसे, मैंने उसे कुछ कहा है इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए नहीं रो रहा था। वो रो इसलिए रहा था क्योंकि वो मेरे पास से जो है दूर जा रहा था, मुझसे वो दूर जा रहा था, मुझसे वो अलग हो रहा था। मैं उसकी फैमिली की तरह हूँ, और जब भी कोई बंदा अपने फैमिली से दूर होता है तो उससे रोना आता है, कोई भी हो। इस वजह से राशिद रो रहा था, ना कि वो दुखी होकर रो रहा था, वो भावुक था, वो मुझसे अलग जा रहा है, इतना गहरा हमारा और राशिद का संबंध है, इसलिए वो रो रहा था। उन्होंने रिएक्शन वालों को इतना भी कहा है कि कुत्तों शुगरो कुत्तियों, मतलब सारी चीज़ें कहा। मैं नहीं कह सकती गाइस, क्योंकि चीज़ें बुरा लगता है कोई सुने, और हमें यही नहीं समझ में आता है कोई रिएक्शन वालों को क्यों नहीं बुरा लगता है, जो इस तरह के रिएक्शन बनाते हैं देते हैं, उन्हें क्यों नहीं थोड़ी भी शर्म वरम उनके पास बची है, जो कि ऐसा रिएक्शन देते हैं कि जिसमें उनको गालियाँ पड़े, YT पे आकर सबके सामने गालियाँ देना, सोशल मीडिया पर सबके। बट जिस दिन नाम लेके गाली देने लगेंगे ना, उस दिन आप लोगों को समझ में आने लगेगा। इसलिए किसी का भी गलत मजाक बिल्कुल भी ना बनाएं। आप लोग हर एक सीरियस बात को मजाक बना लेते हैं। उनका कहना है गाइज कि कोई किसी के यहाँ मर जाए, कुछ हो जाए, किसी को कोई दुखी है, तो तुम लोग उसका मजाक बना रहे हो, YT पे आकर वो रिएक्शन बना रहे हो, ऐसा रिएक्शन बना जाता है, उसका मजाक बना के रख दिए हो। किसी के यहाँ कोई मर गया, वो दुख है, बेचारा दुखी में है, और तुम लोग हंस रहे हो, मजाक बना रहे हो। बार बार वो यही चीज़ें कह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा गाइज कि उससे हमारा संबंध जो है तुम लोगों को नहीं पता है, मैंने उसे पढ़ा लिखा इतना बड़ा किया, आज वो मुझसे दूर जा रहा था। तो इससे यही पता चलता है गाइज कि इनका जो है राशिद से बहुत गहरा संबंध था, बहुत गहरा। इसलिए जगत भैया ने भी रोया और वो लड़का भी बहुत रोया। अब जो भी हो, इनके संबंध अच्छे खासे थे, बहुत रोया इनके छोड़ के जानते समय। तो जगत भैया ने यहाँ पे अपना दुख व्यक्त किया और बहुत लताड़ा रिएक्शन वालों को, शुगर की औलाद तुमको खा लो, यह हुआ। मैं नहीं बोलना चाहती, बट उन्होंने भी बहुत कहा, जिस तरह से अमित किट्टू ने लताड़ा था, बस उसी तरह से
जगत भैया भी लताड़ रहे हैं सभी को। तो इसमें जगत भैया गलत नहीं है, मैं तो कहूँगी, क्योंकि जब आप लोग किसी के दुख का मजाक बनाओगे ना तो ऐसा ही होगा। किसी के दुख का, आप लोगों के दुख का अगर कोई मजाक बनाए तो आपको बर्दाश्त नहीं है ना, तो उस समय वो दुखी हैं, वो बिछड़ रहे थे एक दूसरे से और आप उनके दुख का मजाक बना रहे हैं, तो क्या होगा आपके साथ? यही ना होगा। तो सही किया उन्होंने। और उन्होंने धमकाया भी रिएक्शन वालों को, बहुत ज़्यादा दुखी भी थे वो, क्योंकि वो किसी अपने सबसे नज़दीक, सबसे ज़्यादा नज़दीक रहने वाले इंसान को भेजा था। उनके हिसाब से वो हमारे बहुत करीब था, उसे मैं बहुत मानता था, उसे मैं अपने बेटे की तरह मानता था, अपने परिवार की तरह मानता था, ऐसा उनका कहना था। और रिएक्शन वालों ने बता दिया मजाक, और वो उन्होंने कहा कि वो मुझे चैटिंग भी कुछ दिखाई उन्होंने चैटिंग में उसने यही कहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपके बिना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं जा रहा हूँ आपको छोड़ के। उसने ऐसी चैटिंग की थी गाइस, क्योंकि उन्होंने दिखाया ये सारी चीज़ें। तो और क्या है कि उसे सीट भी नहीं मिल पाई थी, उसकी सीट जो है क्लियर नहीं थी ट्रेन में, इसलिए वो रो रहा था। उनका कहना है कि वो भी बच्चा है, छोटा है, मुझसे बहुत छोटा है, जगत भैया से छोटा है गाइस, तो बहुत बड़ा नहीं है ना। तो बच्चा है, नहीं मिल सीट नहीं मिली होगी, हो सकता है इसके लिए रो रहा हो, क्योंकि दूर का सफ़र रहा होगा और सीट अगर ना मिलेगा इस ट्रेन में तो जाने में बड़ी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी रो रहा होगा। लेकिन लोग जो है गाइस न जाने क्या क्या कैसे कैसे मजाक बना लेते हैं ना, कभी तो कहे जाते हैं, तब भी तो बदनाम होते हैं रिएक्शन वालों को। मुझे ये नहीं समझ में आता गाइज, आप अगर रिएक्शन दे रहे हैं तो पॉजिटिव रिएक्शन दो, क्यों किसी को गलत बोलते हो? क्यों किसी को गलत बोलते हो? अपनी लाइफ है उनकी, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करें, है ना, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करें। कभी आप लोगों को किसी के कपड़ों से प्रॉब्लम होगी, कभी किसी भी चीज़ से, अपनी लाइफ है गाइज, जिसको दिखाना होगा अपने कपड़े खोल के दिखाने दो यार, उसमें आपका क्या जाता है? जब उनको नहीं, उनका कुछ नहीं जा रहा है, वो दिखाना चाहते हैं, दिखाकर फेमस होना चाहते हैं, तो उसमें आपका क्या जाता है? आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता। हाँ, रिएक्शन दो, आप पॉजिटिव दो, जो अच्छी चीज़ें आप देखो उसी पे बात करो, है ना, जो अच्छी चीज़ें उनके अंदर देखो उसी पे बस बात कर दो। गलत चीज़ें जो हैं सो मत दिखाओ, क्योंकि उन्हें मंजूर नहीं है कि मैं जैसा कर रहा हूँ, हम लोग जैसे हैं ठीक है, हम लोग वैसे ही रहना चाहते हैं, तुम लोगों को बीच में बोलने की कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं। तो क्यों बीच में बोलना भाई, क्यों बोलना जब वो लोग चाहते ही नहीं। और कई लोग हैं गाइस जो कि कहते हैं कि हाँ आप हमारे बारे में रिएक्शन दीजिए, जहाँ भी मेरी गलतियाँ हो आप मुझे बताइए रिएक्शन देकर। बहुत लोग ब्लॉगर हैं जो ऐसा कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं गाइस जिसके रिएक्शन की वजह से ना, जिसको इंसाफ मिला है, सिर्फ रिएक्शन वालों की वजह से इंसाफ मिला है। आपने देखा ये जो इनके एडिटर थे राहुल, निक्की और सुमित का एडिटर था राहुल, उसे इंसाफ सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन वालों ने दिलाया है। अगर रिएक्शन वाले ना होते ना तो उसे इंसाफ न मिलता, और ये ब्लॉगर जो हैं ये लोग उसके पैसे खा लेते हैं और ऊपर से उसको धमकियाँ भी दे रहे थे। आप लोगों ने सारी चीज़ें देखा था, पिछले कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है। जब रिएक्शन वालों ने आवाज़ उठाई तो वो ब्लॉगर जो है खुद अपने आप से आ गए, सोना और सोनी, और उन्होंने पैसा उसका वापस, बाकायदे पैसे वापस किया। तो रिएक्शन वाले बुरे नहीं हैं, रिएक्शन वाले कई जगह बहुत अच्छे साबित होते हैं। वो अपनी तरह से, बहुत लोग हैं जो ऐसा, कम लोग जो हैं जो ऐसा गंदगी फैला रहे हैं, बाकी रिएक्शन वाले कोई बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, है ना। तो इतना भी बुरा मत बना दीजिए। आप लोग क्रिएटर हैं, मुझे पता है आप लोग ब्लॉगर हैं, आप लोगों के कंटेंट से हमें कंटेंट मिलता है, तो प्लीज़ हम जो भी आप लोगों के लिए बनाते हैं तो भले के लिए बनाते हैं, ना कि हमारा उद्देश्य है आपको परेशान करना। अगर हम लोगों की वजह से कुछ लोगों की वजह से होती है परेशानी, मैं मानती हूँ गाइस, लेकिन सब लोगों की वजह से नहीं होती, तो सभी लोगों को उसमें मत समेटे। हमारे जगत भैया और हमारे किट्टू और अमित भैया और हमारी निक्कू और सुमित भैया, आप लोग प्लीज़ किसी भी निर्दोष को मत समेटिए उसमें। हाँ, जो ऐसे हैं उनको नाम लेके आप खूब कहिए उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसे हैं गाइस, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं मानती हूँ। और चलिए ऐसे हैं तो आपने अच्छा किया, ऐसा किया। और गाइस कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि मैं बताऊं कि इतनी हद तक चले जाते हैं ना, उनको ये चीज़ें लताड़ने की ज़रूरत पड़ती है। और अमित भाई ने सचिन भैया ने ये चीज़ कहा भी है कि अमित भाई ने अच्छा किया, अमित भाई ने जो किया बहुत अच्छा किया, कि तुम लोग जूते खाने के लायक हो, तुम लोग शुगर हो, तुम लोग गू खाने के लायक हो, जो कि शुगर गू खाता है, तुम लोग शुगर हो तो खाओ, ऐसा उन्होंने कहा जगत भैया ने। और क्या कहा कि निक्कू सुमित ने भी अच्छा लताड़ा है तुम लोगों को, तुम लोग बढ़िया हो, अच्छा तुम्हें लोगों को ऐसे ही लोग जब जवाब देंगे हम लोग ना, तभी तुम लोग सुधरोगे, ऐसे नहीं सुधरोगे। तो अब हम लोग जवाब देने पे आ गए हैं, अब धीरे धीरे हम सारे क्रिएटर आएंगे जवाब देने और तुम लोगों को भगाएंगे। तो क्या आप लोग भागना चाहते हो? क्रिएटरों के डर से भागना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हैं तो अच्छे आप लोग रिएक्शन दीजिए ना, कि आपको कोई कुछ कर ना सके, ऐसा रिएक्शन दीजिए कल को आप प्रूफ भी दिखा सको, कोई प्रूफ आए तो, ज़रूरत पड़े किसी प्रूफ की तो आप दिखा सको, है ना गाइस। और यहाँ तक कि हमारे जगत भैया ने सबको चेतावनी भी दी है कि हमारे परिवार में हमारे मम्मी पापा को, हमारे भाई बहन को, और हमारे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं हमारे, उनके बारे में अगर कोई भी कुछ भी कहा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको ऐसे ही लताड़ूंगा।
और फैमिली मेम्बर के बाद भी जो मतलब अदर लोग हैं जो कि हैं वो भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं जो कि हमारे साथ हैं, उनके बारे में भी कोई कुछ भी अगर बोला तो मैं उसे ऐसा लताड़ूंगा ना, उसके दिमाग आ जाएगी ठिकाने। ऐसा लास्ट में कहा है हमारे जगत भैया ने, रिएक्शन वालों को धमकी भी दी है उन्होंने। और गाइज क्या बताएं, वो भी थोड़ा इमोशनल थे, वो भी इमोशनल होकर यही कह रहे थे कि राशिद जब जा रहा था तो मुझे बुरा तो बहुत लगा, बट मैंने यही सोचा कि एक दिन मैं भी ऐसे गया था। वो सभी को जाना है, अगर जिसको अपना करियर बनाना है गाइज, लाइफ में कुछ करना है तो उसे परिवार को छोड़ना पड़ेगा। जैसा कि मैं भी एक दिन छोड़ा था, मैं जब छोड़ के जाने लगता था तो हॉस्टल का गेट जो है, जो हमारे मम्मी पापा जहाँ पकड़ते थे वो, और जब वो चले जाते थे मैं शाम को वहीं आकर पकड़ के रोता था कि ये हमारे मम्मी पापा आज सुबह पकड़े थे, ये गेट ही उनका हाथ था। तो इतना लगाव हो जाता है फैमिली, सभी के साथ ऐसा होता है। जब पहली बार कोई भी दूर जाता है ना अपने जो भी उनके सगे संबंधी होते हैं माँ बाप से और भी जो है, तो बहुत दुख होता है, सभी को बहुत तकलीफ होती है, कोई एक को नहीं, बहुत लोगों को ऐसा होता है, सभी को होता है एक तरह से माने तो। अपने परिवार से दूर अगर कोई जाता है तो इस तरह से किसी का मजाक मत बनाए भाई, उन्हें दुख था उस समय, दुख जा रहे थे। तो आप लोग अगर ऐसे छोटी छोटी चीज़, ये कोई रिएक्शन बनाने की चीज़ थोड़ी ना है। हाँ, इसमें आप पॉजिटिव रिएक्शन बना सकते हो कि बहुत दुख हुआ वो लोग जा रहे थे। अब आप इसमें रोने को भी, दुख के लेकर भी आप बुरा रिएक्शन बना दो, कोई मर गया किसी के यहाँ तो आप गलत बोल दो, ये बात सही नहीं है। यहाँ पे जगत भैया ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ गाइज। बट ऐसा किसी का मजाक ना बनाए, रिएक्शन वहीं पे दे जहाँ की हाँ वाकई में लोग गलत हों, है ना, वाकई में गलत हो, वहाँ पे रिएक्शन देना आप लोगों का सही था, सभी का सही था गाइस। जब जगत भैया ने मनीषा को भैया बताया था कि मनीषा कुछ करने वाली थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे जगत भैया गलत थे, वहाँ पे जगत भैया को खूब लताड़ा गया, तब जगत भैया नहीं आए जवाब देने। अगर आप लोग सही में गलत बोलोगे तो वो जवाब देने जरूर आएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हमारी बातें जो है समझ में आ गई होंगी कुछ लोगों को जो कि ऐसे गंदा काम करते हैं। बाकी गाइज मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करके जरूर बताइए क्या मैंने सही बोला है कि मैंने गलत बोला है, प्लीज़ जरूर बताइएगा। और गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो फिर चलिए चलते हैं गाइज, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।